गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी अपने YouTube चैनल KN स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। मॉडर्न इंडिया के नए क्वेश्चन आंसर के साथ एक नए वीडियो में। तरीका बिल्कुल वही होगा हमारा जो हम लोग हमेशा रहा है। पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे, देन आफ्टर हम लोग उस आंसर को डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो जैसे कि नया क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, किस भारतीय को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्तीफा देने के उपरांत? क्लियर? तो इस क्वेश्चन से ये क्लियर होता है कि अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, परंतु उनके इस्तीफे के उपरांत किस व्यक्ति को नामित किया गया? ऑप्शन होंगे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया। क्लियर? कौन सा ऑप्शन होगा इसका? बिल्कुल इसका आंसर होगा सी, राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जिसमें हरिपुर अधिवेशन हुआ। गांधी जी ने इनको सपोर्ट नामित किया, सबने इसको सपोर्ट किया, परंतु उनकी कार्यशैली से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए। कार्यशैली सुभाष चंद्र बोस की सबको बहुत पसंद थी, परंतु गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए योजना आयोग की सिफारिश की, विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना की, परंतु ब्रिटिश प्रशासन को के साथ उनके जो मतभेद थे, उनके जो कार्यशैली थी, गांधी जी उसके विरोध में थे, और इसलिए 1939 में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं किया। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रफुल्ल चंद्र राय, मेघनाथ साहा जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक और कवियों ने गांधी जी को पत्र लिखा सुभाष चंद्र बोस के पक्ष के लिए, परंतु राय एक मत नहीं हो सकी और गांधी जी ने अपना प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को बना दिया। एक मत न होने के कारण 1939 में चुनाव हुआ और उस चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, परंतु फिर भी सुभाष चंद्र बोस 203 मतों से विजयी हुए। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बना लिया और उन्होंने कहा मेरे मत वाले लोग कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, जिससे 13 सदस्यों ने कार्यकारी समिति से इस्तीफा दे दिया और विभिन्न कारणों से सुभाष चंद्र बोस के लिए कार्य करना मुश्किल हो गया और फाइनली 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और ये जो समिति थी वो अध्यक्ष हुआ था त्रिपुरा। क्लियर? एक जगह है त्रिपुरी, वहां पर यह अधिवेशन हुआ और यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नामित किया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की नींव किस सिख गुरु के द्वारा रखी गई? अमृतसर की नींव किस सिख गुरु के द्वारा रखी गई? ऑप्शन होंगे आपके गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास और गुरु अमरदास। आंसर होगा सी आंसर, गुरु रामदास। क्लियर? आंसर होगा गुरु रामदास। गुरु रामदास चौथे नंबर के सिखों के गुरु हैं। क्लियर? चौथे नंबर के सिखों के गुरु हैं और इनका डेरा था, रामदास का डेरा रामसर। क्लियर? रामसर रामदास का डेरा था और यही रामसर बाद में अमृतसर बना। तो किसने स्थापना की? गुरु रामदास ने। गुरु अमरदास की अगर बात करें तो ये तीसरे गुरु हैं सिखों संप्रदाय के और इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। अर्जुन देव की अगर बात की जाए तो अर्जुन देव 5वें गुरु हैं और अपनी शहादत के लिए जाने जाते हैं। इनको शहीदों का सरताज कहा जाता है। गुरु हरिगोविंद की बात करें तो ये 6 नंबर के गुरु हैं और अकाल तख्त की इन्होंने शुरुआत की थी। अकाल तख्त का इन्होंने निर्माण करवाया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन होंगे आपके 1933, 1932, 1931, 1930। क्या आंसर होगा?
बिल्कुल आंसर होगा बी 1932। 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। अस्पृश्यता निवारण संघ, क्लियर, हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। अस्पृश्यता निवारण संघ था, गांधी जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और यह बाद में अखिल भारतीय हरिजन संघ बना। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला, क्लियर, या घनश्याम बिड़ला दास। गांधी आश्रम के नाम से किंग्सवे कैंप, न्यू दिल्ली। और अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हैं शंकर कुमार सान्याल, क्लियर, शंकर कुमार सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का काल क्या है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय है वो क्या है? ऑप्शन होंगे आपके 1915 से 1919, 1929 से 1935, 1939 से 1945, 1919 से 1925, क्लियर। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सी 1939 से 1945। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक का कार्यकाल द्वितीय विश्व युद्ध का है और द्वितीय विश्व युद्ध पहला युद्ध था जिसमें परमाणु बम का प्रयोग किया गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन होंगे आपके 14 जुलाई 1942, 1 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, क्लियर। क्या आंसर होगा आपका? 8 अगस्त 1942, सी आंसर होगा 8 अगस्त 1942। कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई भारत छोड़ो आंदोलन की। यही वो आंदोलन था जिसमें डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया गया। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त 1940 को इसका प्रस्ताव रखा गया था, इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, क्लियर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर हम गवर्नर वायसराय की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो होंगे और कांग्रेस अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो अबुल कलाम आजाद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से भारत का वायसराय कौन था? अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। क्या ऑप्शन है आपके? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या आंसर होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से 1943 तक रहे और भारत छोड़ो आंदोलन का समय है 1942, क्लियर। लॉर्ड बेवेल 1943 से 1947 रहे, लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 रहे और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1942 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं। कांग्रेस समिति के अध्यक्ष 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन क्या होंगे आपके? श्रीमती सरोजिनी नायडू, स्टीफन क्रिप्स, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी। क्या आंसर होगा इसका हमारा? बिल्कुल सी आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू की बात करें तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, स्टीफन क्रिप्स नहीं रहे। 1924 में महात्मा गांधी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धा प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? वर्धा प्रस्ताव ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन, सांप्रदायिक पंचायत, पूना समझौता, इनमें से कोई नहीं। वर्धा प्रस्ताव क्या आंसर होगा? बिल्कुल ए आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन, वर्धा प्रस्ताव। वर्धा बैठक हुई थी, जो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ वो वर्धा बैठक में हुआ था, इसलिए इसको वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन और किन नामों से जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव और वर्धा प्रस्ताव, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन होंगे आपके स्टेलिन, क्रिप्स, रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल। क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल डी होगा विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ।
क्लियर। नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है विंस्टन चर्चिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या ऑप्शन होंगे आपके? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन। ये गांधी जी के तीनों आंदोलन है और इसमें कई बार क्रम पूछ लिया जाता है। तो सविनय अवज्ञा कब हुआ? 1930। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रम आपको डिफाइन हो जाएगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसरायों का सही कालक्रम? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन होंगे आपके 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 1 4 2, 2 4 3 1। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ए, 1 2 3 4। बिल्कुल सही क्रम लिखा हुआ है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 25, लॉर्ड इरविन 26 से 31, लॉर्ड विलिंगटन 31 से 36 और लिनलिथगो 36 से 44। क्लियर? तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम यूरोप को भारत से अवगत कराया? ऑप्शन, अरब, सिकंदर, ईरानी, ग्रीक। किसने कराया सर्वप्रथम? बिल्कुल आंसर होगा बी, सिकंदर। सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय भी कहा जाता है। और भारत पर जो सिकंदर का आक्रमण था वो दूसरा विदेशी परंतु पहला यूरोपीय आक्रमण था। भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण है अलेक्जेंडर तृतीय यानी सिकंदर। तो यूरोप को भारत से अवगत कराने वाला व्यक्ति कौन हुआ? सिकंदर हुआ, अलेक्जेंडर तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ कब से हुआ? ऑप्शन, 47 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, 67 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व। क्या आंसर होगा? देखो, विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया। भूमि वर्मा विक्रमादित्य उपाधि थी। और विक्रम संवत भारतीय पंचांग, हिंदू पंचांग में समय की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या आंसर होगा इसका? डी आंसर होगा, 57 ईसा पूर्व। इस समय 2020 ईस्वी चल रहा है और इस 2020 में अगर 57 जोड़ दें तो 2077 ये हमारा विक्रम संवत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली मैसूर की गद्दी पर कब आसीन हुआ? हैदर अली मैसूर की गद्दी पर कब आसीन हुआ? क्या आंसर होगा? ऑप्शन, 1756, 1761, 1764, 1765 ईस्वी। क्या आंसर होगा? देखो, हैदर अली मैसूर की गद्दी पर बैठा। हैदर अली का जन्म का नाम हैदर नाइक था और ये मैसूर सेना का एक सैनिक था। सर्वप्रथम इसको दलवई पद मिला, कमांडर इन चीफ हुआ और फिर कृष्णराज वाडियार सेकंड का कार्यकारी राजा बना। अंततोगत्ता सर्वाधिकारी यानी मुख्यमंत्री बना और 1761 बी आंसर 1761 ईस्वी में वास्तविक राजा बना हैदर अली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान है? ऑप्शन, बसोवो सिंह, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय, अशोक मेहता। क्या आंसर होगा इसका? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, सी आंसर, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना में प्रमुख थे। इनके साथ साथ नारायण मल्हार जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट और दीवान चमनलाल, ये वो प्रमुख लोग थे जिनके साथ मिलकर के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई 31 अक्टूबर 1920 को। क्लियर? भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ जो कांग्रेस है उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा मजदूर संघ है तो वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है। क्लियर? भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को की गई थी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर कौन थे? लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या आंसर होगा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आंसर होगा ए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
टीपू सुल्तान का मकबरा कहां पर है? ऑप्शन थारपुरम, श्रीरंगपट्टनम, वेनाड, कोयंबटूर। क्या आंसर होगा इसका? टीपू सुल्तान का मकबरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा बी, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथ शहीद हुआ और वहीं पर उसको वीरगति प्राप्त हुई और वहीं पर उसका मकबरा बना। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर की उपाधि अपने पिता से प्राप्त हुई थी। शेर ए मैसूर, पिता हैदर अली, शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी टीपू सुल्तान को हैदर अली ने। क्लियर। और कृष्णराज वाडियार तृतीय के कार्यवाहक राजा के रूप में टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की संज्ञा किसने दी? ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की संज्ञा किसने प्रदान की? तो ऑप्शन होंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय। क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल, इसका आंसर होगा डी, मदन मोहन मालवीय। 1757, 1764 ये प्रमुख युद्ध हैं प्लासी और बक्सर के, जिनके युद्ध के उपरांत जो भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष एवं आत्मनिर्भरता मूलक थी वो ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई। इसीलिए मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि भारत में जो आर्थिक नीतियां हैं वो ब्रिटिश आर्थिक नीति औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, अर्थात हमें अपने कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, हमको व्यापार के अधिकारों पर रोक है, हम दूसरे के अन्निहित होकर कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वरूप है वो कैसा हो गया? औपनिवेशिक हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? ऑप्शन लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्ता। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है इकोनॉमिक्स की और भारत के अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी की यह पुस्तक है। तो आंसर क्या होगा? सी, दादा भाई नौरोजी। क्लियर। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आय और पर कैपिटा इनकम की बात की। दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपए पर पर्सन पर द ईयर इनकम काउंट की थी और दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी, निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों के बीच उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए सी राजगोपालाचारी सूत्र तैयार किया गया? अर्थात ऐसे वो दो राजनीतिक दल जिनके मध्य वैचारिक मतभेद हुए, उन मतभेदों को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी को लगाया गया और उन्होंने जो समन्वय प्रपत्र तैयार किया उस समन्वय पत्र को सी राजगोपालाचारी सूत्र कहा गया। ऑप्शन होंगे आपके कांग्रेस मुस्लिम लीग, कांग्रेस और हिंदू महासभा, कांग्रेस और अकाली दल, या इनमें से कोई नहीं। वो कौन से दो राजनीतिक दल हैं जिनके बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए? तो आंसर होगा आपका बिल्कुल ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य 1944 में द्विराष्ट्र सिद्धांत पर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए, जिन मतभेदों को समाप्त करने के लिए सी राजगोपालाचारी को लगाया गया, परंतु मतभेद तो समाप्त नहीं हो पाए, लेकिन एक तरीके से उनका जो मसौदा था, जो उनका सूत्र या उनका जो प्रपत्र था, वो उनके पृथक पाकिस्तान की मांग को मौन स्वीकृति प्रदान करता था, जिसके आधार पर दोनों लोगों के बीच के मतभेदों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। वही फार्मूला, वही प्रपत्र क्या कहलाया? सी राजगोपालाचारी सूत्र। क्लियर। तो कौन से दो राजनीतिक दल हुए? कांग्रेस मुस्लिम लीग 1944। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायकॉम सत्याग्रह का प्रारंभ और नमक कानून की रक्षा में कालीकट से पयन्नूर तक पदयात्रा की थी? ऑप्शन राजगोपालाचारी, के केलप्पन, मणिलाल, एन एथिरिन। क्या आंसर होगा इसका? देखो, वायकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 साउथ का है, आपका दक्षिण का है। त्रावणकोर के एक शंकर जी का मंदिर, महादेव मंदिर, उसको लेकर के है और एक तरीके से बात कर सकते हैं अस्पृश्यता से संबंधित है वायकॉम सत्याग्रह। क्लियर। वायकॉम सत्याग्रह वहां पर की निम्न जातियां थी, जैसे एझवा और पुलया,
वहां पर सवर्ण और इन जातियों के मध्य 16 से 32 फीट की दूरी रखने के क्रूर नियम थे और मंदिरों में इनका प्रवेश वर्जित था। उनके प्रवेश को प्रदान कराने के लिए ही विशेषता यह सत्याग्रह प्रारंभ किया गया और इन सत्याग्रह में जो प्रमुख थे वो थे टी.के. माधवन, के. केलप्पन और के.पी. केशव मेनन। क्लियर? तो आंसर यहां पर क्या होगा हमारे पास? कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? के. केलप्पन बी आंसर होगा, जो वाइकोम सत्याग्रह का प्रारंभ किया और इसके अंतर्गत चलते हुए इस सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी और वहां की रानी के मध्य समझौता हुआ और इनको मंदिर में प्रवेश प्रदान किया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम की आलोचना सिर्फ ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है कहकर की? ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्लियर? भारतीय काउंसिल एक्ट 1909। क्या आंसर होगा इसका? देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 बी इसका आंसर होगा। इस अधिनियम में भारत के लिए कानून, भारत के लोगों के द्वारा बनाए गए कानून के प्राविधान तो किए गए, लेकिन इनमें इनके क्रियान्वयन से संबंधित अधिकार प्राप्त नहीं थे। इनको बनाने के लिए स्वतंत्रतापूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं थे। स्वतंत्रतापूर्ण या ये कहें प्रत्यक्ष निर्वाचन तक का प्रबंध नहीं था। इसलिए इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने एक सिर्फ ब्रेक वाली मशीन कहा कि जो रोकती तो है परंतु इसको लेकर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई प्रावधान न होने के कारण इसमें इंजन नहीं है। तो सिर्फ ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है, किस अधिनियम के लिए कहा गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने संपादित किया? ऑप्शन होगा आपका सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय। क्या आंसर होगा? आंसर होगा आपका इसमें बाल गंगाधर तिलक। क्लियर? तो बाल गंगाधर तिलक बी आंसर। बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक समाचार पत्र को संपादित किया। 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र मराठी भाषा में संपादित किया। तो किस भाषा में संपादित होता था? मराठी भाषा में 1881 में शुरू हुआ, जबकि मराठा नामक जो पत्र था वो इंग्लिश में संपादित हो रहा था। क्लियर? और इसको बाल गंगाधर तिलक ने किस भाषा में शुरुआत की? मराठी में की। समाचार पत्र का नाम केसरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मेला का प्रारंभ किस स्थान से किया गया? ऑप्शन होंगे आपके कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी। क्या आंसर होगा? हिंदू मेला 1867 कलकत्ता में प्रारंभ हुआ। नवगोपाल मित्रा ने इसको शुरू किया। नवगोपाल मित्रा ने इसको शुरू किया कलकत्ता से। और यह हिंदू मेला चैत्र मेला भी कहलाता है। इसके प्रमुख थे जिनके सहयोग से शुरू किया गया, राय नारायण बसु, द्विजेंद्र नाथ टैगोर और नवगोपाल मित्र का संयुक्त प्रयास था हिंदू मेला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किसने की? किस क्रांतिकारी ने की थी? ऑप्शन होंगे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, नवगोपाल मित्रा और राजनारायण बसु। क्या आंसर होगा इसका? द बंगाली अखबार। आंसर होगा ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1879 में द बंगाली अखबार की स्थापना की। इसके साथ साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की भी स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। क्लियर? तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।